आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होगा, और दूसरा क्रीमी लेयर की अवधारणा। ठीक है, किस केस में आया? इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद 1992। बस ये केस याद रखना, क्योंकि पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। 1992, हाँ 1992। बस ये दो बस फैक्ट याद रखना है बस। ठीक है, आर्टिकल 17 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 में सिंपल सा है कि जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत जो है किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत मतलब समझते हैं? छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का अंत। तो सिंपल सा अनटचबिलिटी, इसका इंग्लिश होता है अनटचबिलिटी। मतलब जो है सिंपल सा बात है, कैसे? ये पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये जो है क्या है? पूर्ण अधिकार। देखो, पूर्ण अधिकार और जो है पूर्ण अपूर्ण अधिकार मतलब क्या होता है? जो भी अधिकार में अपवाद हो, है ना, जैसे मान लीजिए 15, 16, है ना, 14, ये सब में क्या है? ये सब पूर्ण अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी है। 14 में भी एक्सेप्शन है, स्पेशल विधि बन सकता है ना। मान लीजिए विधिक शासन की बात है, लेकिन जो SC/ST के लिए बन सकता है, सांसदों के लिए विशेषाधिकार उनको बनाया जाता है। संसद में अगर वो कुछ भी करते हैं तो कोर्ट में FIR दर्ज, पुलिस से FIR दर्ज नहीं करती है, कोर्ट उसको जो है लागू नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो जिसमें एक्सेप्शन हो, अपवाद हो, वो पूर्ण अधिकार नहीं होता, मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा। समझ में? और जिसमें जो है कोई अपवाद नहीं है, वो क्या होगा? एब्सोल्यूट राइट होगा, मतलब पूर्ण अधिकार। तो आर्टिकल 17 में कोई भी अपवाद नहीं है। समझ में? ये क्या है? पूर्ण अधिकार है। क्लियर? तो ये पूर्ण अधिकार का कॉन्सेप्ट समझना, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट राइट, मतलब उसमें कोई इफ बट नहीं है ना, मतलब जो बोला गया वो है। हाँ, 15 में है ना, दिए कि भाई नहीं भेदभाव करेंगे, लेकिन भेदभाव कर रहे हैं तो पूर्ण नहीं हुआ ना, एब्सोल्यूट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन भी है। 16 में भी बोले कि लोक नियोजन में अवसर का समता, लेकिन फिर भी उसमें क्या है? अपवाद है, क्योंकि नौकरियों में जो है SC/ST, OBC और EWS में हम दे रहे हैं, तो जो है क्या, वो उसका एक्सेप्शन है, तो एब्सोल्यूट राइट नहीं हुआ। क्लियर? मतलब पूर्ण अधिकार नहीं हुआ। तो लेकिन 17 क्या है? पूर्ण अधिकार है, ये एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि इसमें कोई भी अपवाद है ही नहीं। क्लियर? अब छुआ अस्पृश्यता का अंत में जो है बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। सिंपल सा बात है कि जो है समाज में पहले जो है, अगर संविधान बनने के पहले देखेंगे या संविधान बनने के बाद भी जो है एक तरह से अनटचबिलिटी जो है समाज में पूरा फैला हुआ था। खासकर जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनके बीच में, और जो है अपर कास्ट के लोग थे उनके बीच में, और जो है एक तनाव का कारण भी होता था ये। ठीक है, कभी कभी गांव का गांव झगड़ा हो जाता था। तो जो है संविधान में एक तरीके से जो है इसको डाला गया है, फंडामेंटल राइट बनाया गया है कि जो है अस्पृश्यता का जो है अंत कर दिया गया। अब जो है अनटचबिलिटी जो है अब नहीं किया जाएगा, है ना। अब उसके आधार पर किसी के साथ जो है आप छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ नहीं कर सकते हैं? सार्वजनिक स्थलों पर नहीं कर सकते हैं, है ना, सिनेमा घरों में नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक जो है कार्यालयों में नहीं कर सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल भी आप नहीं कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी आप जो है किसी के साथ छुआछूत का जो है प्रोविजन नहीं कर सकते हैं, या उसके साथ जो है भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छुआछूत के आधार पर जो है भेदभाव जो था उसको निषेध कर दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक सार्वजनिक जो है स्थल, ठीक है, सार्वजनिक स्थल। अब मान लीजिए कि जो है, अब मान लीजिए कि जो है ये होगा कि मान लीजिए ये है कि इंडिविजुअल अगर सार्वजनिक स्थान पर आप भेदभाव कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन मान लीजिए किसी को आप अपना घर आना या नहीं आने देना, वो आपका व्यक्तिगत है। मान लीजिए आपने बोले कि नहीं भाई हम आपको घर आप नहीं आने देंगे, भले उसके अंदर भावना बोल नहीं रहा है, लेकिन भावना है,
तो आपको घर में नहीं आने दे रहा है, तो इसका मतलब है ये नहीं कि मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से भी जो है आप नहीं कर सकते। तो सार्वजनिक स्थल पे या सार्वजनिक जो है कार्यालयों में, सार्वजनिक कार्यालय में या जो है सार्वजनिक परिवहन है ना, या फिर होटल, स्थल, पार्क, सड़क इत्यादि में जो है भेदभाव आप जो है नहीं कर सकते। भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जो है व्यक्तिगत रूप से भी रोकने के लिए जो है SC और ST एक्ट जो है बनाया गया है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से भी जो है SC ST एक्ट जो है बनाया गया है, जो भेदभाव नहीं करे, ठीक है, जो भेदभाव ना करें। व्यक्तिगत रूप से किसी को जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, या छुआछूत के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है SC ST एक्ट बनाया गया है, जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, है ना। तो उसको बनाया गया है और उसके आधार पर जो है दंड देने का जो है व्यवस्था भी जो है किया गया है, ठीक है। 17 में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही, ये बस इतना याद रखना। ये क्या है, पूर्ण अधिकार है, और दूसरा जो है इसमें भेदभाव का निषेध है, और स्पेशली जो है इक्वलिटी लाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मेन आते हैं 18, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, है ना, ओनर जो टाइटल लिया जाता था, उस टाइटल पे जो है उस पर अंत कर दिया गया है। मतलब पहले जो है जमींदार लोग जो है अपना जमींदार लिख लेते थे, ठाकुर जो है दुर्जन सिंह, ठाकुर जो है हरि सिंह, समझ में। तो उस तरह का जो भी उपाधि होता था उस सब का अंत कर दिया गया है ना। सिर्फ जो है कुछ उपाधि लेने का जो है अधिकार दिया गया है ना। इसका भी है एक्सेप्शन है, मतलब जो है अपवाद स्वरूप आप कौन सा उपाधि ले सकते हैं, तो वो लिख लो। उपाधियों का अंत लिख लिया ना, अब उसमें लिखिए 1 नंबर पॉइंट, लिखिए राज्य, पहला पॉइंट, राज्य शिक्षा एवं सेना के अतिरिक्त राज्य शिक्षा व सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी नागरिक जो भारतीय सरकार की सेवा में है, जो भारत सरकार की सेवा में है, वह राष्ट्रपति
की पूर्वानुमति या पूर्व अनुमति पूर्व अनुमति से अन्य देश से अन्य देश से उपाधि ग्रहण कर सकता है। उपाधि ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, जो सरकारी सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी अन्य देश से सम्मान ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यही जो है इसका एक्सेप्शनल है। अब देखो उपाधि का जो अंत है, इसमें बोला गया कि सभी प्रकार की उपाधियां जो है क्या किया गया है, अंत कर दिया गया है। क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो है उपाधियां दिया जाता था, खास खास लोगों को जो है उपाधियां जो है प्रदान किया जाता था, टाइटल दिया जाता था उसके नाम को विशिष्ट बनाने के लिए। तो भारत में जो है इक्वलिटी मतलब बोलते हैं ना, समता का अधिकार है, तो भले उसके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन नाम इतना विशिष्ट है कि जो है उसके जो उसका वैल्यू पता चलता था। इसलिए जो है हर तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है जो पहले लोग लेते थे। जैसे महाराजा बोलते थे ना, महाराजा जो है, अभी उपाधि होता तो बोलते हैं बहुत सारे महाराजा तो है ही, है ना। तो बोलते जैसे बोलते हैं ना छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति उनका क्या उपाधि है। तो मान लीजिए जो भी मराठी होते मनुष्य, वो क्या करता, अपने आप को छत्रपति जो है बोलता। तो मान लीजिए बोलते कि छत्रपति जो है उद्धव ठाकरे, लगा लेते टाइटल, है ना। मान लीजिए कि जो है आपका ज्योतिराज सिंधिया है, तो महाराजा है, महाराजा खानदान से, तो लगा लेते हैं महाराजा धीराज ज्योतिराज सिंधिया। तो विशेषता होता है ना भाई, हम राज्य के क्या है, महाराजा है। तो उन चीज़ों को जो है क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, और अपवाद स्वरूप कुछ उपाधियों को जो है लेने का अधिकार दिया गया भारत के नागरिकों को। लेकिन कौन सा उपाधि है, पहला कंडीशन है शैक्षणिक, जो भी शैक्षणिक जो उपाधि दिया जाता है उस उपाधि को आप ग्रहण कर सकते हैं, मतलब विश्वविद्यालय के द्वारा जो उपाधि दिया जाता है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय के द्वारा जो है उपाधि मिलता है, मान लीजिए डॉक्टरेट का, है ना। और डॉक्टरेट का उपाधि आपको मिला तो आप अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगा दिए, डॉक्टर, है ना। तो ये उपाधि आपका क्या, डॉक्टर मतलब यार बोला डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टरेट वाला, है ना। तो आप नाम के आगे डॉक्टर अपना लगा सकते हैं। तो विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी उपाधि दिया जाता है या शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। पहला उपाधि हो गया। ठीक है, दूसरा है सेना। सेना के द्वारा जो है उपाधि दिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए शौर्य चक्र विजेता, परमवीर चक्र, है ना। तो कई तरीके का जो है आपको दिया जाता है उपाधि सेना के द्वारा। तो सेना के द्वारा जो उपाधि दिया जा रहा है उसको आप लगा सकते हैं, है ना। तो हम लोग लगाते हैं, देखते हैं शौर्य चक्र जो है, परमवीर चक्र जो है ना, धारक जो है फलना फलना बोलता है। तो सेना के द्वारा जो भी मिला गया वो आप जो है उपाधि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ये दो तरीके का जो है राज्य जो है शैक्षणिक और सेना, इन्हीं दो जो है उपाधियों को वो दे सकता है। हाँ वो सेना का हो गया ना, वो तो पद है, नहीं नहीं कैप्टन तो पद है ना वो। हाँ सैन्य पद है तो उसको लगा सकते हैं। सेना के आधार पर तो कोई भी अगर मान ली टाइटल उनको मिला है, कोई बोलते हैं लेफ्टिनेंट, है ना, किसी को बोलते हैं कर्नल, तो मान लीजिए अगर नाम के आगे उनका लग गया लेफ्टिनेंट जो है यशपाल सिंह, तो फिर बाद में वही नाम से जो लोग उनको प्रयोग करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है जो कैप्टन थे अमरिंदर सिंह, तो उनका नाम से यूज होने लगा, तो नाम उनका चलने लगा। लेकिन ये नहीं कि कैप्टन वो लिखते होंगे, वो अमरिंदर सिंह ही लिखते होंगे, है ना, लेकिन चूंकि उनका मिला हुआ था टाइटल उपाधि, है ना, तो सेना का है, सेना का टाइटल वो लगा भी सकते हैं, है ना, जो भी उपाधि उनको दिया गया है। तो ये एक पोस्ट भी है, एक उपाधि भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, है ना, कर्नल, ये सब क्या है, ये सब जो है एक तरह से टाइटल भी है नाम के आगे, ठीक है। तो ये जो हो गया सेना और शैक्षणिक, इस दो दो आधार पे हो गया, ठीक है। भारत सरकार आर भी जो देती है तो उपाधि नहीं होता है, ऐसा बोले बोले सर भारत रत्न, है ना, आर भी जो है देती है भारत रत्न, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जो है विभूषण, है ना, पद्म विभूषण, ठीक है। इस तरीके का जो है जो मिलता है ये सम्मान है ना, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ये सब जो है भारत रत्न मिला, या जो है पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिला, ठीक है, चाहे जो भी सम्मान मिलता है ये क्या है, टाइटल नहीं, ओनर है ना, ये क्या है, ये टाइटल है, उपाधि, और ये क्या है, ओनर है, सम्मान है। सम्मान कभी भी नाम के आगे नहीं लगता है, इसलिए जो है आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं लगा सकते हैं, क्यों कि सिर्फ आप नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं, टाइटल, है ना। जैसे हम लोग टाइटल बोलते हैं ना कि हम लोग मान लीजिए कोई टाइटल लगाता है, कोई मुंडा लगाया तो टाइटल हो गया आपका, है ना, जो आपका जाति को बता रहा है, समझ में, कोई उराव लगाया तो आपका जाति को बता रहा है, समझ में, तो वो टाइटल हो गया आपका। तो उसी तरह से जो सम्मान जो उपाधि होता है वो टाइटल होता है जो आप लगा लेते हैं, लेकिन सम्मान जो ओनर है ये आप नहीं लगाएंगे। तो जो भी सम्मान है, भारत रत्न मिला किसी को, पद्मश्री मिला या पद्म भूषण मिला, ये जो है आपका सम्मान है ना, क्लियर। उसके अलावा जो है दूसरा कंडीशन क्या है, ये हो गया आपका शैक्षणिक और सेना, कि जो है दूसरे देश से जो है आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, कोई भारतीय जो है नागरिक जो है किसी अन्य देश का उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, समझ में। अब बोलेंगे अमिताभ बच्चन जाते हैं लेने के लिए, तो या मान लीजिए जो है शाहरुख खान चला जाता है लेने के लिए, तो उपाधि नहीं, वो सम्मान लेने जाता, ओनर, समझ में। और ओनर जो है हमेशा राष्ट्रपति की अनुमति से ही ले सकते हैं। किसी दूसरे देश से अगर आप ओनर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो दूसरा देश आपको दे दिया तो आप डायरेक्ट जाकर ले लीजिए सम्मान, ये नहीं होता, आपको परमिशन लेना पड़ता है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से जो है परमिशन लेकर जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। भारत के कोई भी नागरिक हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से जो है दूसरे देश का सम्मान ले सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना जो है वो कोई भी जो है सम्मान नहीं ले सकता, ठीक है। अगर कोई विदेशी नागरिक हैं, ठीक है, विदेशी नागरिक हैं वो भारत के जो है विदेशी अगर कोई नागरिक है, ठीक है, तो ये भारत का जो है सेवा में है, भारत के जो है सेवा मान जैसे, है ना, जैसे मान लीजिए कि नेपाल के, है ना, नेपाल का यहाँ पे जो लोग होते हैं तो यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट बनता है, भारत में गोरखा रेजिमेंट है ना, तो नेपाली लोग आके यहाँ पे क्या करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन नागरिक तो नेपाल के हैं, लेकिन जॉब कहाँ कर रहे हैं, भारत में। तो वैसे नागरिक जो विदेशी नागरिक है जो भारत सरकार में जो है सार्वजनिक सेवा में है, तो वैसे लोग अगर कोई दूसरे देश से जो है टाइटल लेगा, है ना, मान लीजिए दूसरे देश से, मान लीजिए उनको अपना नेपाल से लेना है, तो फिर वो कैसे लेगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति से पहले वो अनुमति ले लेगा फिर लेगा, ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति है, लेकिन राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं दिया तो तब नहीं लेगा, समझ में। लेकिन राष्ट्रपति के पास पूर्व अनुमति से आप ले सकते हैं,
ठीक है। उसके अलावा है कोई विदेशी उसके अलावा भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, राष्ट्रपति के अनुमति से दूसरे देश का जो है सम्मान ग्रहण कर सकता है, टाइटल ले सकता है। ठीक है, ठीक है। कोई भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी अन्य देश से सम्मान जो है ग्रहण करेगा, सम्मान, उपाधि नहीं। ठीक है, मतलब टाइटल ऑनर दोनों में डिफरेंस समझना। मतलब क्या है, टाइटल है उपाधि और सम्मान है ऑनर। तो ऑनर ले सकते हैं, टाइटल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो सम्मान लेने का है, अपवाद स्वरूप यही इसका है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। ये सब जो है, ये सब जो पॉइंट है, ये सब मेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये सब पीटी क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन आर्टिकल 14, 15 और 16, ये 3 आर्टिकल से जहाँ पे मेंस का क्वेश्चन पूछेगा। 17 और 18 जो है, ये दोनों जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, दूसरा, अब हम लोग का जो है 18 कंप्लीट हो गया। अब मेंस का क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है वो 19, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। पिछले बार भी पूछा है ना, उसके पहले भी पूछते रहा है। तो हर जगह जो है आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग का जो दूसरा पार्ट है, ये राइट टू इक्वलिटी का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो है हम लोग का, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। टाइम हो गया, ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर जो है स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें आर्टिकल 19, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 19, 20 और 21। जो क्वेश्चंस मेंस में 19 नहीं पूछेगा तो 21 पूछेगा, 20 नहीं पूछेगा तो फिर 19 आकर पूछेगा, ये दोनों पूछते रहता क्वेश्चन। ठीक है, तो जो है आपका 19 से लेकर 22 तक जो है क्या है, राइट टू जो है लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, लीजिए, खाइएगा, लीजिए ना।